सभी बच्चे मेरे साथ भारत माता का जय घोष करेंगे। और जो क्लासेस में जा रहे हैं वो भी आ जाइए बेटा। भारत माता की। हाँ दुर्गा, एक बार भारत माता की। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के अवसर पर सबसे पहले मैं ज्ञान की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। इस स्कूल के मैनेजर श्रीमान रोहित सांगवान जी, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्रीमान देशपाल त्यागी जी, डायरेक्टर आदरणीय संजीव सिंह जी, डायरेक्टर आदरणीय सचिन कुमार जी और तीसरे डायरेक्टर आदरणीय जितेश कुमार जी, प्रिंसिपल श्वेतांशी चौधरी जी, आदरणीय सुशील मौर्य जी, निहार जी, सुशील सिद्धू जी, आदरणीय सतवीर सिंह जी और इस स्कूल के सभी सम्मानित टीचर्स, उपस्थित विभिन्न स्कूलों के अध्यापकगण, शिक्षक, टीचर्स और इस विशेष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन अपने उत्तर प्रदेश के लिए विशेष दिन है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ और आज बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। उसके लिए आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग सुबह से अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपने कला, कौशल, खेल का, अपने हुनर का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे, अपनी प्रतिभा को आप लोग दिखा रहे थे और हम लोग लेट हुए उसके लिए क्षमा। लेकिन विद्यार्थियों में, खिलाड़ियों में जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो सभी खिलाड़ियों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर देखने को मिला और मैं उसके लिए आप सभी का, पेरेंट्स का, यहाँ के शिक्षकों का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो विद्यार्थी के अंदर झिझक होती है, खिलाड़ी के अंदर झिझक होती है, उसको निकालने का काम किया और आत्मविश्वास आप लोगों ने उनके अंदर पैदा किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने का कार्य किया। इस सब के लिए आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रोहित जी बहुत मेहनती है, पहले खादर क्षेत्र में स्कूल चलाते थे, वहां भी मैं गया था और उसके बाद अब इधर इस अच्छे विद्यालय की स्थापना की, एक अच्छे स्कूल की स्थापना की। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ का डिसिप्लिन, अनुशासन जो देखने को मिला, इसके लिए भी उनका मैं प्रशंसा करता हूं। अगली बार जब कोई आप लोगों का वार्षिक उत्सव होगा या हमारा राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर किसी तरह का आयोजन करेंगे तो मैं निश्चित ही आपके बीच में सहभागी बनूंगा।
आज जल्दबाजी का समय है, आप लोगों को घर पहुंचना है। बच्चे अब सभी समझदार होने लगे और छोटे बच्चे भी सब कुछ समझने लगे। समझते हो ना? छोटे बच्चे कई बार बड़ों को शिक्षा दे जाते हैं। छोटे बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, कुछ नयापन, नया करने का एक प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। इसके लिए अच्छे शिक्षकों का होना, शिक्षक जिस तरफ प्रेरित करते हैं, खिलाड़ी को प्रशिक्षक जिस दिशा में उनको ले जाना चाहते हैं, तो आज के विद्यार्थी उसी दिशा में चलने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज अपने साहस को भी दिखाने का कार्य कर रहे हैं, अपने उसी कार्य के द्वारा एक अलग पहचान बनाते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज्यादा बढ़ी है, खेलों के मैदान में भी प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ी है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ी है। और आज नया परिवर्तन भी आ रहा है कि अभिभावक भी पढ़ाना चाहते हैं और विद्यार्थी भी पढ़ना चाहते हैं। तो आप सभी लोग जो छोटे बच्चे, भले ही छोटे बच्चे हों, भले ही छोटे बच्चे हों, लेकिन आप लोगों को अपनी अपनी क्लास में आप खेलते हैं तो ये रहना चाहिए कि मैं फर्स्ट आऊंगा। क्लास में पढ़ते हैं तो वहां भी हमको ये आना चाहिए कि मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा आने चाहिए। टेस्ट होता है तो वहां भी ये रहना चाहिए कि हाँ मैं अपनी क्लास में फर्स्ट हूं, मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। प्रतिस्पर्धा जब सकारात्मक जाती है और बच्चे के अंदर पढ़ने की या कुछ करने का शौक पैदा हो जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी भी विद्यार्थी को कोई रोक नहीं सकता है, फिर वो अपने जीवन में सफल होता चला जाता है। और विशेष रूप से मैं आज एक खादर क्षेत्र की उस टीम का धन्यवाद करता हूं। हमारे वहां से अध्यापक भी आए हुए हैं, उनके प्रशिक्षक भी आए हुए हैं, और उन बेटियों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे, और मैं जब 2017 में विधायक बना तो वहां पर रवीश कुमार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एनडीटीवी एक पत्रकार थे बड़े, उन्होंने 1 घंटे का शो चलाया था और वो भी लाइव। और उसी नहर पर जाकर, जहां लोग 2017 में नाव से जाते थे, रास्ता नहीं था, आजादी से मांग थी कि यहां पुल बनना चाहिए। 1 दर्जन से ज्यादा गांव ऐसे थे जो संपर्क टूटा हुआ था। तो जब मैं वोट मांगने के लिए गया, मैंने उन लोगों से कहा कि भाई मैं इस पुल को बनवाऊंगा। तो वहां के लोगों ने मुझे जवाब दिया था कि सारे लोग यही बोलते हैं, आकर के एमएलए एमपी आते हैं और ये बोलते हैं कि हम कराएंगे, लेकिन कराते नहीं। तो हमने कहा कि भाई औरों को भी अजमाया, लेकिन हम पर विश्वास करिए, हम कराएंगे। आज जब उसी क्षेत्र के उस बाहा नदी के पार से बच्चे जो पुल से होकर आए और आपकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किया, तो मुझे बहुत खुशी हो गई। और इसी को अंत्योदय बोला जाता है। इसी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 2019 में जब बाढ़ आई थी, रोहित जी भी गए थे वहां पर, बाढ़ बरसात, तो रोहित जी भी गए थे राशन वितरण के लिए अपनी टीम के साथ। जब भूतपुरा में स्कूल चलाते थे तो ये राशन वितरण करने के लिए गए थे, मैं भी गया था शीशोवाली गांव में। तो उस समय जब बाढ़ आ रही थी 2019 में, तो गांव के लोग मेरे पीछे पड़े कि आपने तो कहा पुल बनवाएंगे, लेकिन आप बनवा नहीं पाए। मैं गंगा जी का पानी था, गंगा जी के पानी में खड़ा हुआ था, मैंने वहीं पर कहा कि यदि मैं पुल नहीं बनवा पाया तो 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैं गंगा मैया की शपथ लेकर के आया था, गंगा मैया में खड़े होकर, कि मैं अगर पुल नहीं बनवा पाया आप लोगों का, तो मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2022 के चुनाव के पहले हम लोगों ने काम शुरू करा दिया, और आज पूरे धूमधाम के साथ वहां पर पुल से लोग आने जाने लगे हैं और एक अच्छा वातावरण बन गया। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये सारे काम तो होते रहते हैं, लेकिन अंत्योदय होना चाहिए, सभी को अवसर मिलना चाहिए
इसी के लिए सरकार काम भी कर रही है। मोदी जी को कितने बच्चे जानते हैं? हाथ ऊपर करें। मोदी जी को जो लोग जानते हैं वो अपने हाथ ऊपर करें। मैं भी कर रहा हूं। जो लोग मोदी जी को जानते हैं चलिए डाउन कीजिए। अब योगी जी को कितने लोग जानते हैं, कितने बच्चे जानते हैं? ये ही लोकप्रियता होती है किसी भी नेता की, जो जनता के लिए, जो अपने प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करता है। आज चूंकि बालिका दिवस भी है तो विशेष रूप से महिलाओं के सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी काम किया, और वो काम किया सुशासन का, एक अच्छा वातावरण देने का। आज बेटियां आराम से स्कूटी से जा रही हैं, बस से जा रही हैं, साइकिल से जा रही हैं, किसी भी स्थान पर पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। सबसे पहली आवश्यकता कानून व्यवस्था की होती है। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है उसके लिए योगी जी को श्रेय जाता है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं। पहले बेटियों की चिंता रहती थी जब स्कूल कॉलेज जाती थी कि शाम को लौट कर आ जाए। माता पिता को चिंता रहती थी, भोजन नहीं करते थे कि बेटी ठीक ठाक आ जाए, और महिलाओं से अच्छे से इस बात को कोई नहीं समझ सकता है। मैं भी एक बेटी का सिलेक्शन हुआ अपने क्षेत्र में, मलूपुरा की रहने वाली है, PCHJ में। मैं उसको बधाई देने के लिए गया। उसकी माताजी ने मुझे अलग बुलाया कि आप उससे कुछ बात करनी है। मैं हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप महिलाओं से जरूर मिलिए, कहीं भी जाइए, पुरुष भले ही विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी का, सरकार का, किसी का भी, आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप महिलाओं में जरूर जाइए, अपनी बात कहिए। महिलाएं मोदी और योगी से बहुत खुश हैं क्योंकि उन लोगों ने हमको सम्मान दिया, हमारे लिए एक अच्छी व्यवस्था दी, एक सुशासन दिया, कानून व्यवस्था दी। इस सबको लेकर उनके अंदर जो निडर की भावना कि मैं, मेरी बेटी जब 17 के पहले कहीं पर एग्जाम देने के लिए जाती थी तो मुझे डर रहता था, और मैं भी डरती थी साथ में। उनका कहना था कि मैं डरती थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, अब अलग अलग जनपदों में जहां भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, अब मुझको या मेरी बेटी को डर नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी बात निर्भीक वातावरण, जो अच्छा वातावरण मिला है। और आज तो चूंकि मेरे भी पटका जो पड़ा हुआ है श्री राम जी का, ये हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। कितने लोग चले गए उस पल की प्रतीक्षा में कि प्रभु श्री राम अपने उस स्थान पर विराजमान होंगे जहां पर जन्म हुआ है। हर एक स्थान को बदला जा सकता है, लेकिन जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन आक्रमणकारियों ने, भारत विरोधियों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को जो मिटाना चाहते थे, हमारी धर्म संस्कृति को जो मिटाना चाहते थे, उन्होंने कोशिश की, और उनके स्थान पर त्रिपाल में प्रभु श्री राम रह रहे थे। लेकिन देशवासियों ने, राम भक्तों ने जो संघर्ष किया, अनेकों हजारों लाखों लोग बलिदान हुए उस स्थान को प्राप्त करने के लिए। गोलियां चली, मारे गए, सरयू नदी में उनको मिट्टी से बांध करके जिंदा दबा दिया गया। ऐसे अनेकों बलिदान प्रभु श्री राम जी के उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कि प्रभु श्री राम अपने उस स्थान में विराजमान हो। प्रतीक्षा करते 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 सदियों बीती, पीढ़ियां चली गई, लेकिन हम आप सब साक्षी बने। 22 जनवरी 2 दिन पहले हम सब ने लाइव देखा है, भगवान श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। अभी राम धुन भी यहां पर बज रही थी। चारों तरफ राम ने बस में जाते हैं, आएंगे राम आएंगे, सियापति रामचंद्र की जय, कहीं हनुमान चालीसा, कहीं पर रामायण के पाठ, ये सब आयोजन आज दिखाई दे रहे हैं। इससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासत हमारी लौट कर आ रही है, हमारी पहचान बढ़ रही है, और हम तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं जो बच्चे यहाँ पर जन्मे, हम सब लोग जन्मे, एक इस स्थान पर जन्मे जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और विशेष हम लोगों के लिए कि गंगा मैया हमारे बहुत निकट से होकर बहती है। भगवान शंकर जी की भूमि भी काशी यही है। वेदों की ऋचाएं अपने इसी उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य में लिखी गई। तो ये सांस्कृतिक धार्मिक रूप से जिसने दुनिया को शिक्षा संस्कार एक राह दिखाई, विश्व गुरु का जो बन करके एक रास्ता दिखाया, वो हमारा भारत ही है। आज हम आगे बढ़ेंगे, यही बच्चे
कोई डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, जाने की जल्दी हो रही है बेटे, जानो ताली बज रही है तो इसका मतलब जल्दी निपटा हुआ। डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ अधिकारी बनेंगे, कुछ अच्छे नेता बनेंगे, कुछ अच्छे उद्योगपति बनेंगे, अच्छे किसान बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को अच्छे वैज्ञानिक भी बनना है। अच्छे वैज्ञानिकों ने ही तो मोदी जी के नेतृत्व में उस चांद पर तिरंगा फहरा दिया जहां पर दुनिया के देश नहीं पहुंच पाए। ये हमारे लिए बड़े गौरव का पल है, बहुत ही गौरव का क्षण है। आप लोग अपने जीवन में सफल हो, जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं खेल के क्षेत्र में आगे जाएं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं आपकी इच्छाएं पूरी हों, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं वो इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने। और लास्ट में आकर जब क्लास में जाते हैं और पूछते हैं बच्चों से, छोटा हो या बड़ा हो, कि बेटा बनना क्या चाहता हो, डॉक्टर इंजीनियर ही बताता है। ये कई बार बोल देगा मुझे IAS बनना है, DM बनना है, SDM बनना है। नेता बनने के लिए कोई नहीं बोलता कि मुझे नेता बनना है, मुझे विधायक बनना है, सांसद बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, नहीं बोलते। आज चीजें बदली है, मोदी जी ने सारा सिस्टम बदला है, योगी जी ने सिस्टम बदला है। यदि ये लोग प्रयास नहीं करते तो शायद आज हम जो विभिन्न क्षेत्रों में आज परिवर्तन देख रहे हैं, घर घर तक शौचालय बनना, बैंक के अंदर अकाउंट खुलना, घर घर तक गैस पहुंचना, आवास बनना, किसान सम्मान निधि मिलना, पेंशन मिलना, आयुष्मान कार्ड पहुंचना, ये सब संभव नहीं हो पाता। समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है। आज हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 2047 तक अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा भी संकल्प हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो हम सब इसमें सहभागी बने और 2047 तक जो बच्चे बैठे हुए हैं, अभी 24 चल रहा है, तब तक आप लोग भी बड़े डॉक्टर बन गए होंगे, इंजीनियर बन गए होंगे, बड़े अधिकारी बन गए होंगे, विभिन्न क्षेत्रों में आप निकल गए होंगे, खेलों के मैदान में भारत माता के मस्तक को ऊंचा कर रहे होंगे। तो आप सभी संकल्प लेकर आज खेल के मैदान से अपने भारत के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए कुछ करना, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना है, ऐसा संकल्प लेकर आज इस मैदान से जाएंगे। पुनः मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए, इस विद्यालय परिवार को बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं पर पूरी करता हूं। भारत माता की जय।